प्रिय साधकों एवं शिष्यों, आज मैं आपको माता मातंगी की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। माता मातंगी 10 महाविद्याओं में से नवम महाविद्या है। जिस साधक ने इस माँ मातंगी की साधना को पूर्ण कर लिया, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, प्रेम, आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण और स्तंभन की शक्ति पूर्ण रूप से ऐसे साधक के पास पूर्ण रूप से आ जाती है। माँ मातंगी जिसके साथ होती है, उस साधक को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। माँ मातंगी की साधना भाग्यवान साधकों को ही प्राप्त होती है। पूर्व जन्म के संस्कार से सतगुरु मिले कबीर। जिनको अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है, वह उनके पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कार, अच्छे पुण्य, अच्छे तप के कारण अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। और अच्छे गुरु के मिलन से ही अच्छे इष्ट की प्राप्ति होती है। और उन 10 महाविद्याओं में आपकी इष्ट और मेरी कुल देवी माँ मातंगी के विषय में मैं आपको बताने की जो विषय लेकर आया हूँ, मुझे आशा है जो भी साधक पिछड़ चुके हैं, जिन्हें तंत्र के मार्ग में आगे बढ़ना है, वो इस साधना को अवश्य करें। सर्वप्रथम अपने कुल देवी का पूजन करें, इष्ट देवता का पूजन करें, उसके बाद गणपति का पूजन करें, गुरु महाराज का पूजन करें। गुरु महाराज के बाद आप क्षेत्रपाल का पूजन करें, क्षेत्रपाल के बाद पितरों का पूजन करें, पितरों के बाद माँ बंगाल खंड की काली का पूजन करें और माता से प्रार्थना करें कि हे माता, हे जगदम्बा, जगजननी, जगदम्बिके, आदि भवानी, महाकाली, महादेवी, मैं 10 महाविद्याओं में से जो माँ मातंगी की साधना करने जा रहा हूँ, उसमें माता मुझे इस अनुष्ठान को सफल कर, पूर्ण कर और इस अनुष्ठान में मुझे परम शक्ति दे, पूर्ण रूप से मेरे साक्षात दर्शन हो। इस प्रकार से माँ बंगाल खंड की काली से प्रार्थना करें, क्योंकि माँ का ही रूप 10 महाविद्याओं में माता 10 महाविद्याओं में नवम स्थान इस महाविद्या का है। प्रिय साधकों, लेकिन आपको सूचित कर रहा हूँ कि कोई भी साधक बिना गुरु के इस साधना, यह उग्र तीव्र साधना है, इसको करने की जरूरत ना करें। पहले अपना गुरु धारण करें, जो भी आपका गुरु है उसके मार्गदर्शन में ही इस साधना को करें। अन्यथा इससे जो लाभ या हानि होगी उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उस लाभ, हानि, होनी अनहोनी के लिए मैं और मेरा YouTube चैनल कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। आपको बार बार आगाह किया जाता है कि योग्य गुरु का होना अति आवश्यक है। यह साधना मातंगी जयंती के ऊपर की जाए तो अति उत्तम होती है। मातंगी सिद्धि दिवस किसी भी सोमवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। यह साधना रात को करें और इस साधना को रात के 9 बजे के बाद ही शुरू करना चाहिए। सर्वप्रथम साधक स्नान कर ले। स्नान से निवृत्त होने के उपरांत लाल वस्त्रों को धारण करें और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके लाल आसन पर बैठ जाए और अपने सामने बाजोट रखें। बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें और उस लाल वस्त्र के ऊपर माँ मातंगी का चित्र रखें, यंत्र रखें। लाल मूंगा की माला से माता का मंत्र का जप करें। सामग्री अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हो रही है, यंत्र आपके पास नहीं हो रहा है, माता का फोटो आपके पास नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें, तांबे की प्लेट में सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं, स्वस्तिक के ऊपर सुपारी रखें और उस ही यंत्र मानकर स्थापित कर दें। जब आप इस
सुपारी को वहाँ पर स्थापित कर देंगे तो माता जगदम्बा का स्वरूप ही वहाँ पर स्थित हो जाएगा। अर्थात आप मातंगी का चित्र आपको उपलब्ध न हो सके तो माँ जगदम्बा दुर्गा का चित्र भी वहाँ पर लगा सकते हैं। और माला के लिए स्फटिक की माला, लाल हकीक की माला, लाल मूंगे की माला, रुद्राक्ष की माला से भी आप जो है माँ मातंगी का जप कर सकते हैं। सबसे पहले साधक शुद्ध घी का दीपक जलाए, धूप जलाए, अगरबत्ती जला दे, फिर सामान्य रूप से गुरु का पूजन करे। गुरु जो भी आपका गुरु है, जो भी गुरु ने आपको मंत्र दीक्षा दी हुई है, उस मंत्र की आप 4 माला जप करें। अगर गुरु धारण नहीं किया है तो आप बिल्कुल भी इस अनुष्ठान को हाथ ना लगाएं। पहले गुरु धारण करें, गुरु मंत्र की 4 माला का जप करें, फिर सतगुरुदेव से साधना को पूर्ण होने की प्रार्थना करें कि हे परम गुरु, हे सतगुरु, मेरे इस अनुष्ठान को बिना निर्बाध पूर्णता सफल कर, इसके अंदर कोई भी विघ्न न आए। हाल इस साधना को करते समय कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, आपको बुखार आ सकता है, कोई रुकावट आ सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं डरना है अगर आपका गुरु योग्य है, अच्छा है, पूर्ण है। इसके बाद आप संक्षिप्त रूप से गणेश भगवान का पूजन करें। गणेश भगवान का पूजन आपको मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ। गुरु का मंत्र आप अपने गुरु से ही ले। गणेश भगवान का मंत्र सुन लें। ओम वक्रतुंडाय हुम। मंत्र पुनः सुन लें गणेश जी का। ओम वक्रतुंडाय हुम। मंत्र, इस मंत्र की आप 1 माला का जप करें और भगवान गणपति से प्रार्थना करें कि हे गजानन, हे गणपति भगवान, हे निर्विघ्न करने वाले, हे विघ्नों का नाश करने वाले, मेरी इस अनुष्ठान को बिना विघ्न के पूर्ण कर, कोई भी विघ्न न आए, इस प्रकार तू मेरे को पूर्ण रूप से सफलता प्रदान कर। इसके उपरांत आप भैरव जी का पूजन करें, क्योंकि माता मातंगी का भैरव मतंग भैरव है। आप उसके मंत्र की 1 माला का जप करें और मतंग भैरव का मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ। आप इस मंत्र से मतंग भैरव का, मातंग नहीं, मतंग भैरव का पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम हुम ब्रह्म हुम मतंग भैरवाय नमः। मंत्र पुनः सुन लें। ओम हुम ब्रह्म हुम मतंग भैरवाय नमः। इस मंत्र की आप 1 माला का जप करें और भगवान मतंग भैरव से भी प्रार्थना करें कि हे भैरवनाथ, हे मतंग भैरव, मेरे इस साधना को, इस अनुष्ठान को बिना विघ्न के पूर्ण कर। इसके कोई भी विघ्न न आए, बाधा न आए, रुकावट न आए। सारी रुकावटों को तू ही जो है पार लगाने वाला है, तू ही शक्ति देने वाला है, तू ही सामर्थ्य देने वाला है। लेकिन साधकों, सबसे पहले जो भी मैंने सुरक्षा कवच आपको बताए हुए हैं, सारे सुरक्षा कवचों से चाकू के द्वारा अपने को घेरा बांध लेना है। ये याद रखें, स्मरण रख लें। उग्र साधना है, तीव्र साधना है। जो भी करेगा गुरु श्रीमुख से ही करें। बार बार कह रहा हूँ, अपने जितने मैंने आपको सुरक्षा कवच दिए हैं, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण घेरा दिया हुआ है, दूसरे सुरक्षा कवच दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6 महीने, उन सब सुरक्षा मंत्रों से आप जो है अपनी रक्षा कर लें। उसके उपरांत इसको हाथ डालें। इसके बाद साधक साधना के पहले दिन संकल्प अवश्य ले लें। कैसे साधक ले लें? संकल्प ले लें। अपने दाहिने हाथ को आगे करें, हाथ में थोड़ा सा जल लें और जल ले करके संकल्प लें। कैसे लें? हिंदी में बता रहा हूँ, संस्कृत में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं अमुक, अपना नाम बोले, मैं अमुक नाम का साधक, मेरा गोत्र यह है, अपने गोत्र का नाम लें। आज से श्री मातंगी साधना का अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं नित्य 21 दिनों तक कुंजा माला का, 51 माला का, 51 माला का जप करूँगा। हे माँ, मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे मंत्र सिद्धि प्रदान करे तथा इसकी ऊर्जा को
जो इसकी शक्ति है मेरे अंदर स्थापित करें। हे माता, बिल्कुल शांत होकर मुझे दर्शन दें। इसके बाद साधक भगवती मातंगी का सामान्य पूजन करें, कुमकुम लगाएं, माता को अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार का आप जो है वह 5 प्रकार के मेवे का भोग लगाएं। फिर साधक विनियोग का उच्चारण कर एक आचमनी जल भूमि पर छोड़ दें। और जब आप भूमि पर छोड़ दें तो उसके उपरांत आप विनियोग करें। किस प्रकार करें? ओम अस्य मंत्रस्य दक्षिणा मूर्ति ऋषि विराट छंद मातंगी देवता रिंग बीज हुम शक्ति क्लिंग किलकम सर्व अभिष्ट सिद्धे जपे विनियोग। यह विनियोग था। इसके उपरांत आप ऋष्यादि न्यास करें। ओम दक्षिणा मूर्ति ऋषे नमः, शीर्षी सिर को स्पर्श कर ले अपने। विराट छंद से नमः मुखे, मुख का स्पर्श करें। मातंगी देवताए नमः हृदय, हृदय का स्पर्श करें। रिंग बीजाय नमः गुह्ये, अपने गुह्य स्थान का स्पर्श करें। हुम शक्ते नमः पादयो, अपने पैरों का स्पर्श करें। क्लिंग किलकाय नमः नाभो, और अपनी नाभि का स्पर्श। विनियोग नमः सर्वांगे, सभी अंगों का स्पर्श करें। करन्यास। ओम ह्रांग अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठे को स्पर्श करें। ओम ह्रींग तर्जनी भ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों का स्पर्श करें। ओम हुम मध्यमाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों मध्यमा उंगलियों का स्पर्श करें। ओम ह्रैंग अनामिकाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों अनामिका उंगलियों को स्पर्श करें। ओम ह्रंग कनिष्ठिकाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों कनिष्ठिका उंगलियों का स्पर्श करें। ओम ह्रंग करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, परस्पर दोनों। इसके बाद आप हृदयादि न्यास करें। ओम ह्रांग हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करें। ओम ह्रींग सिर से स्वा, सिर को स्पर्श करें। ओम ह्रुंग शिखाय वष्ट, शिखा को स्पर्श करें। ओम ह्रैंग कवचाय हुम, भुजाओं का स्पर्श करें। ओम ह्रंग नेत्रत्रयाय वष्ट, नेत्रों का स्पर्श करें। ओम ह्रः अस्त्राय फट, सिर से घुमाकर 3 बार ताली बजाएं। अब आप साधको माता मातंगी का ध्यान करें। फिर हाथ जोड़कर माँ भगवती मातंगी को ध्यान करें। ओम श्यामांगी शशि शेखराम त्रिनयनाम वेदे करे बिभ्रंती पाशम खेटम अथाकुशम दृढ़मसिम नासाय भक्त द्विषाम रत्नालंकरण प्रभोज्वल तनु भास्वत क्रीटाम शुभाम मातंगी मनसा सम्रांसी सद्याम सर्वार्थ सिद्धि प्रदाम। इस प्रकार ध्यान करने के बाद साधको निमन, जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसका आप कुंजा माला का जप 9 बजे के बाद करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लिंग हुम मातंगे फट स्वाहा। मंत्र पुनः सुन लें। ओम ह्रीं क्लिंग हुम मातंगे फट स्वाहा। मंत्र पुनः सुन लें। ओम ह्रीं क्लिंग हुम मातंगे फट स्वाहा। साधको, यह साधना आपको बहुत ही आसान लग रही है, लेकिन बहुत ही अत्यंत तीव्र साधना है, उग्र साधना है। संसार की सब साधनाओं में से सर्वश्रेष्ठ साधना है। जो साधक का दुर्भाग्य आ गया है तो वह भाग्यवान बन जाता है। जिसका दुर्भाग्य चल रहा है उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है और वह साधक भाग्यवान बन जाता है। उसकी जितनी भी विपत्तियां हैं उनका नाश हो जाता है, संकट टल जाते हैं और सारे संकटों का नाश होकर के वह पूर्ण शक्ति, समृद्धि, धन धान्य को प्राप्त करता है, पूर्ण रूप से तंत्र शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो भी साधक इस साधना को करेगा उसे
पूर्ण रूप से रिद्धि सिद्धि पूर्ण उसके अंग संग रहेगी, क्योंकि यह मातंग भगवान अर्थात शिव की अर्धांगी माता मातंगी, मतंग ऋषि की पुत्री, उनकी पूज्य बेटी मातंगी सर्व रिद्धि सिद्धियों को देने वाली, संसार का कल्याण करने वाली, भक्तों का उद्धार करने वाली, 10 महाविद्याओं में से नवम महाविद्या पूर्ण रूप से सिद्ध विद्या है। प्रिय साधकों, इसका कवच मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। आप जो भी साधक इसका कवच प्राप्त करना चाहेंगे वो मैसेज लिखें तो आपको इसका कवच माता रानी का जल्दी से जल्दी जो है प्रेषित कर दिया जाएगा। जो भी नए साधक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र सगे संबंधियों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि माता का ज्ञान 10 दिशाओं में फैल सके। यही हमारी गुरु की एक परम इच्छा है। बहुत पहले से आपकी मांग थी, आपकी मांग को पूर्ण किया गया। आगे आप माता रानी का जो भी अनुष्ठान है किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें और माता का लाभ, आशीर्वाद और शक्ति को प्राप्त करें। माता जब आपको दर्शन दें तो सफ़ेद फूलों का हार माता को अर्पित करें। और जो भी साधक वैसे इस साधना को घर के अंदर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके ही करें। और हो सके छोटा मोटा जूठन जाठन का माता जो परहेज नहीं करती, सिर्फ स्नान करें। ऐसी नहीं है कि आप ज़्यादा साफ सफाई करें, छोटी मोटी जो भी आपसे होती है जूठन उसका कोई परहेज नहीं है। जय माता बंगाल खंड की काली, जय भद्रकाली, जय मातंगी, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय गुरु गोरखनाथ। सामरी विद्या में बंगाली विद्या का मंत्र माता मातंगी का वो भी आपको बना करके वीडियो जल्दी से प्रेषित कर दिया जाएगा। जय गुरु गोरखनाथ।